बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा इक्वेशन देखी थी ना यार इन दोनों की, कि आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई थी आफ्टर कोलिजन, क्या इक्वेशन हो जाती है वेलोसिटीज की, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी यार। बच्चों अब देखो, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ चक्कर। अब जरा जल्दी से दिमाग पे जोर डालो, अकल के घोड़े आपके जो भी हैं दौड़ा दो उन्हें, और मुझे ये बता दो बच्चों कि आपकी अगर ये पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है तो ई की वैल्यू क्या होगी। फटाफट कमेंट में लिखो ई की वैल्यू क्या होगी अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। ई की वैल्यू उस केस में हो जाती है इज इक्वल टू 1। अब देखो ई इज इक्वल टू 1 है तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, उसको फटाफट से देख लेते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ चक्कर के लिए। तो बच्चों वी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो एम ए माइनस एम बी, और यहां पर आपका हो जाएगा यू ए एम ए प्लस एम बी, और यहां पर आपका हो जाएगा 2 MB UB डिवाइडेड बाई MA प्लस MB। ऐसी इक्वेशन हमने बेटा पहले लेक्चर में भी देखी थी, तो यहां हो जाएगा 2MA UA MA प्लस MB, और नीचे इधर आपका E इज इक्वल टू रखोगे 1 तो क्या हो जाएगा MB माइनस MA, और नीचे बटे में MA प्लस MB, और साथ ही साथ UB। यानी कि अगर आपके बच्चों ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, तो ये इक्वेशन बन जानी है। मान लो आपकी दोनों बॉडीज हैं, दो बॉडी है, एक बॉडी है आपकी एम ए, दूसरी बॉडी है एम बी। ये आपकी यूए वेग से चल रही है, ये आपकी यूबी वेग से चल रही है। अब यूए और यूबी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो अब मैं कह रहा हूं कि भाई यू ए बराबर है अगर यू बी के, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज बराबर है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, टक्कर ही नहीं होनी भाई। चलो, लेकिन अगर मान लो ये एक रेस्ट पे है और दूसरी चल रही है, तब क्या होगा। मान लेते हैं कि एक ये रेस्ट पे है और दूसरी कोई यू वेग से चल रही है, तब क्या होगा फटाफट से देखो। यू भी जीरो रखते ही ये दोनों फैक्टर जीरो, एग्री, ठीक है। अब इन दोनों के अगर जो है द्रव्यमान जो भी हो, हम बाद में देखेंगे भाई, एम बी एम ए रख लेते हैं, तो एम ए माइनस एम बी यू, और ये आ जाएगा इसका ये। मान लो बच्चों दोनों के द्रव्यमान भी बराबर हो, आसान केस एकदम, एम ए इज इक्वल टू एम बी हो, तब क्या हो रहा है। तो बेटा अगर यू बी जीरो है तो और आपका एम ए इज इक्वल टू एम बी भी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ठीक। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, केवल ये बचा। और ये कितना हो जाएगा, एम ए बराबर है एम बी के, तो ये देखो 2 आएगा नीचे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू यू ए आ जाना है, वी बी इज इक्वल टू यू ए आ जाना है। एकदम सिंपल सी बात है। यानी कि अगर आपकी एक बॉडी रेस्ट पे है, कोई पीछे से आया और उससे इलास्टिक कोलाइड कर गया, इलास्टिकली कोलाइड कर गया, और ऐसी परिस्थिति में भाई दोनों के द्रव्यमान अगर समान है, तो ये जो जितने वेग से आ रहा था ये सारा का सारा वेग दूसरे वाले को दे देगा और खुद किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। भाई मुझे कैसे पता ये रेस्ट पे आ जाएगा, भाई ए की फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये जीरो आ रही है। और बी यानी कि दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, यूए के बराबर, यानी कि दूसरी बॉडी जिससे टकराया दूसरा पिंड, तो वो टकराने के बाद जो रेस्ट पे था वो पहली बॉडी जो टकराई उसके वेग से चलने लगेगा। मान लेते हैं कि भाई दोनों जो हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब क्या होगा बच्चों, अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो, यानी कि आपका यू ए इधर और यू बी इधर है, ये इस दिशा में, साथ ही साथ इन दोनों के द्रव्यमान भी बराबर हैं, इनके द्रव्यमान बराबर है, यूए यूबी से चल रहा है। अब क्या होगा, जब इनके द्रव्यमान बराबर हैं तो निश्चित तौर पे भाई ऐसे केस में बेटा कि ये आपका देखो ध्यान से देखो, जब द्रव्यमान बराबर है, केवल द्रव्यमान बराबर होने की बात कर रहा हूं, वो बाकी चीजें तो देखते रहना, ये जीरो हो जाना है फैक्टर। यहां देखो ये गया यूबी के बराबर हो गया, और यहां पर ये जीरो फैक्टर हो जाना है, और ये बराबर किसके हो जाना है, यूए के। यानी कि अगर द्रव्यमान बराबर है तो वीए बराबर हो जाता है किसके, यूबी के, और वीबी बराबर किसके हो जाता है, यूए के। वीबी बराबर किसके हो गया बेटा आपका, यूए के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे भी आपको दिखाई दे कि इलास्टिक कोलिजन हुआ है और द्रव्यमान समान थे,
इनके आपस में वेग परिवर्तित हो जाने। मतलब क्या है कि अभी मैं कह रहा हूं भाई ये यूबीसी चल रहा था, तो टकराने के बाद पिंड ए की जो चाल है वो यूबी वेग के बराबर हो गई, और पिंड बी की जो वेग है वो यूए के बराबर हो गया। तो इन्होंने आपस में किस चीज का कर लिया एक्सचेंज? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। यानी कि अगर दोनों के क्या बराबर है बच्चों? द्रव्यमान बराबर है और पूर्णतया आपका कैसा संगत है? प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्णतया प्रत्यास्थ संगत है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके वेग है, ना कि संवेग, वेग है उनका क्या हो जाना है? इंटरचेंज हो जाना है, या फिर संवेग भी कह सकते हो। एक दूसरे से संवेग का परिवर्तन हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो ये एक और इलास्टिक कोलिजन में हमें ये बातचीत पता चली। इतना नोट करो, फिर इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। कई बार बच्चों ऐसे सवाल होते हैं कि एक दीवार जो है वो चल रही है, ठीक है। अब भाई दीवार है, चल सकती है, दीवार मूवी वैसे बहुत चली थी, उस दीवार की बातचीत नहीं है यहाँ पे। दीवार सिंपल ईंट वाली दीवार है और ये चल रही है। कई बार आपने गेम में भी देखा होगा, आपको देखने को मिला होगा कि दीवारें चल रही हैं और उसका जो प्लेयर है वो भाग रहा होता है। तो इसी टाइप की कंडीशन है कुछ, और यहाँ पर एक बॉल आती है, टकराती है दीवार से, लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है। अच्छा एक बात मानो, सोचो, मानो मत, सोचो और मुझे जवाब दो कि अब भाई दीवार है, इसका द्रव्यमान कोई बहुत छोटा तो होगा नहीं, इसका द्रव्यमान तो बहुत बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि मैंने लिख भी रखा है कि एम बी जो है आपका, दीवार का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। किससे तुलना कर रहे हैं? जो गेंद है या जो कोई पिंड है जो दीवार में टकराने जा रहा है उससे तुलना कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि भाई एम ए अपॉन एम बी बहुत बड़ी वैल्यू अगर नीचे की है, अगर आपके हर में बहुत बड़ी वैल्यू आती है बच्चों, तो आपकी भिन्न का मान लगभग लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति है। तो टक्कर कैसी हो रही है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। तो फिर आप बॉल या पिंड एम ए का वेग क्या हो जाएगा? तो इसकी हमें चर्चा देखनी है। तो सबसे पहले हमें वीए को देखते हैं बेटा, वीए की बात ही है। तो वीए को देखो तो क्या करो, एम बी कॉमन ले लो। तो जैसे ही एम बी ऊपर से कॉमन लोगे, एम बी नीचे से कॉमन लोगे, तो यहाँ आ जाएगा एम ए बाई एम बी, यहाँ पे भी आ जाएगा एम ए एम बी, और यहाँ पर एम बी कैंसिल हो जाएगा और एम ए बाई एम बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो जीरो माइनस वन, नीचे हो जाना है जीरो प्लस वन, और इधर हो जाना है यूए प्लस। अब यहां से भी एम बी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से भी एम बी गया, तो ऊपर बचेगा टू एम बी, टू एम बी तो कॉमन होके कट गया, नीचे आ जाएगा एम ए बाई एम बी, जिसकी वैल्यू क्या है? जीरो, जीरो, और एम बी कॉमन था तो प्लस वन, और साथ में गुणा में बेटा क्या है? यू बी। तो आपकी बॉल का जो वेग हो जाना है ना, तो वो आ जाएगा आपका माइनस का यू ए प्लस टू यू बी। तो बॉल के अगर मैं कहूं वेग में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें, वो हमें दिख रहा है टू यू बी का। ठीक, एकदम सिंपल सी बातचीत है। अब बच्चों हमें देखना है भाई, परिवर्तन तो यही आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का परिवर्तन आ रहा है। नहीं, माइनस का टू ए यू प्लस बी आ जाएगा। ठीक, अगर आप देखो वेग में परिवर्तन कितना हो गया बॉल के, तो लिखोगे वी ए माइनस यू ए, और वी ए की वैल्यू आपकी माइनस का यू ए प्लस टू यू बी माइनस का यू ए, तो बेटा ये हो जाना माइनस का टू यू ए और प्लस आपका यहां पर ये आ जाएगा, हाँ, तो माइनस का टू यू ए प्लस टू यू बी। ठीक, इतना वेग में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं भाई दीवार के वेग पे क्या परिवर्तन आएगा, क्या लगता है दीवार का वेग परिवर्तित होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए फिर से वही बात करनी पड़ेगी, हमें क्या करना है? एम बी को कॉमन ले लो। तो जब आप एम बी को कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा एम ए प्लस एम ए बाई एम बी, और यहाँ पे भी बन जाएगा एम ए बाई एम बी। ये तो जीरो हो जाना है क्योंकि एम ए बाई एम बी की वैल्यू तो जीरो है। फिर से देखो आप, यहां पर जब आप किसको कॉमन लोगे? एम बी को कॉमन लोगे, तो यहां पर बेटा आपका एम बी जैसी कॉमन लोगे, तो यहां पे फिर से वन माइनस एम ए एम बी, ठीक है, और यहां पर भी वन, तो फिर से वही आ जाना है यू बी। तो आपके दीवार के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आना है बच्चों। आपका अगर परिवर्तन आना है तो बॉल के वेग में परिवर्तन आता है, दीवार के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जिस दिशा में वो चल रही थी वैसे ही वो चलती रहेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा।
सो बच्चों दीवार के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आना है, ये अभी हमने देखा ही है। मैं लिख भी दे रहा हूँ फिर से, तभी नोट कर लेना। तो देखो भाई ये तो जीरो हो रहा था, और यहाँ से हमने एम ए जब कॉमन लिया आपका, माफ कीजिएगा एम बी कॉमन लिया था जब हमने, तो यहाँ पे आ गया 1 - 0 और यहाँ पर आ गया 0+1, तो वी बी इज इक्वल टू आपका आ गया यू बी। तो दीवार के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना, दीवार वैसी थी वैसी, जैसी है वैसी चलने लगी। वैसे भी बात ये बात बिल्कुल सामान्यता है कि हम दीवार पे अगर बॉल मारते हैं और दीवार ठीक ठाक मजबूत है, ठीक है, तो फिर दीवार अपनी जगह से हिलती नहीं है, दीवार अपनी जगह ही स्थित रहती है। तो एक पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अब आपके सामने अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है, अब भाई अगर मान लेते हैं कि दीवार रुकी हुई है, ठहरी हुई दीवार है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो भाई बच्चों यूबी की वैल्यू रख दो 0, तो वी इज इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा, यानी कि पहले बॉल ऐसे जा रही थी और टकरा के वापस ऐसी उसी वेग से आने लगती है। ये तो हमने जनरली बच्चों देखा भी है, सामान्यतः हमें ऐसा देखने को मिलता भी है कि बच्चों जब हम दीवार पे बॉल फेंक के मारते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो बॉल है वो वापस हमारे पास आ जाती है। अगर संघट्ट आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो बॉल है ना, जिस वेग से आपने फेंकी थी दीवार की तरफ, उसी वेग से लौट के वापस आ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आगे की बात देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन आ रही है, किस चीज की कैसे बातचीत करनी है। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।